अच्छा, हमारी भाई ये डिस्कशन गुस्से के ऊपर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि बात चल पड़ी है तो इस थोड़ी सी तहें खोल लेते हैं। मैंने अमूमन देखा है लोग जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी के ऊपर ज़ोरदार तरीके से गरजते हैं, बरसते हैं, तो उसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, मुझे जब इस तरह की कैफ़ियत आने लगती हैं तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस जिसे कहते हैं महसूस कर रही होती हूँ कि मेरा हर चीज़ पे से इख्तियार ख़त्म हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर गले से आवाज़ ही भौंडी भौंडी सी निकलती है। लेकिन रेहान भाई, अभी जब मैं यहाँ आ भी रही थी, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ, ट्रैफिक और लोग आगे पीछे, जिस तरह हमारा ट्रैफिक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है कि हम लोग कराची में, पाकिस्तान में ट्रैफिक हमारा किस मिजाज पे चलता है। लेफ़्ट पे जो लोग हैं उनको बिल्कुल दाईं तरफ जाना है और वो उनको लेफ़्ट मोस्ट लेन से जाना है, और जो लोग राइट मोस्ट लेन में हैं उनको लेफ़्ट पे जाना है, और सिग्नल अभी खुला ही चाहता है कि पीछे से हॉर्न पे हाथ रख दिया जाता है कि या अल्लाह ये सिग्नल चलने तो दो, थोड़ा सांस तो लेने दो गाड़ी को। इसके साथ अक्सर लोग बहुत जल्दी भिन्ना जाते हैं, और मुझे लगता है उसमें बेचारों का कसूर नहीं होता कि जो हमारे यहाँ रिएक्शन, जैसे आपने कहा ना, रिएक्शंस आ रहे होते हैं पीछे से, आगे से, दाएं से, उसी वक्त फूल बेचने वाले भी आ रहे हैं, उसी वक्त कुछ साइल भी आ रहे हैं, फिर एक आंटी ने उसी वक्त डिसाइड किया कि उनको रोड भी उसी वक्त क्रॉस करनी है, और आपके आगे एक मोटर बाइक वाले भी आ गए साहब, जिनको कि वहीं पे आना था, वो स्पॉट अल्लाह मियाँ ने उनके लिए रखा हुआ था। तो और पीछे से मुस्तकिल पी बजे जा रही है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भी फ्यूज़ उड़ जाएगा, और फिर आपको जहाँ आपकी मंजिल पे पहुँचना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक जो आपके नर्व्स हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब हालत में हो गए होते हैं। तो जो हमारा रश आवर कहलाता है ऑफिस की छुट्टी के टाइम के ऊपर, तो हजरात और ख़वातीन जो अपने कामों से लौट रहे होते हैं, वो घर पहुंचते होंगे तो मिजाज में बरहमी तो आ ही जाती होगी, तो इसमें उनका कोई दोष तो नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सटर्नल जिनको हम चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्टिल लाइफ हैज़ टू गो ऑन, राइट? इसके लिए कोई कूल रहने की रेसिपी है? बहुत लंबा सवाल है। नहीं, तो सवाल नहीं है, मैं जस्ट वांट अ कमेंट कमेंट। है। मैं थोड़े दिन पहले अपनी खाला के साथ वॉक कर रहा था, तो मैंने कहा अगर मैंने कभी किसी को कत्ल किया हम्म। तो इसलिए होगा कि वो याइक्स। हॉर्न बजा रहा था मेरे साथ। और उन्होंने जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर मैंने किसी को कत्ल किया तो इसलिए होगा कि वो हॉर्न नहीं बजा रहा था। अल्लाह अकबर। तो उस दिन मुझे झटका लगा और मुझे समझ में आया कि दोनों चीज़ें ट्रेनिंग है। हाँ। तो जो हॉर्न बजा रहा है वो ट्रेंड है कि हॉर्न बजाओ, नहीं तो आगे वाला हिलेगा ही नहीं, हम्म। या मार देगा, या इस तरह हो जाएगा, या उस तरह हो जाएगा। उसकी ट्रेनिंग हो गई। हम्म। जैसे मेरा ये ख्याल है कि हमारा मुआशरा नेगेटिविटी के लिए ट्रेंड है, तो 90% मुआशरे को तो मेरे ख्याल में साइबर हैकर बन जाना चाहिए, साइबर क्या कहते हैं वो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सेकंड में बंदे में कीड़ा निकाल लेते हैं। हम्म। हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं कीड़ा निकालने में, हर आदमी में हम कीड़ा निकाल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बाय ट्रेनिंग है। मेरे दो कॉल थे, मैं बार बार बोलता था कि एक तो हम खामखा में गरीब हैं, हम्म। दूसरा हम आदतन गरीब हैं, हम्म। और अब तीसरा मैंने हाल ही में एक नया बोलना शुरू किया है कि हम बाय ट्रेनिंग गरीब हैं, हमें गरीब हम्म। रखा जा रहा है। हम्म। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जितनी भी हो रही है वो सारे वो आदतें हैं जिसकी वजह से हम गरीब रहते हैं, इसकी वजह से हम नाकाम रहते हैं। हमारे पूरी कोशिश क्या है कि हमें ऐसा रखा जाए जैसे कि हम हैं। तो अब जो बेचारा हॉर्न बजा रहा है, उसको किसी ने कभी फ़ाइन नहीं किया हॉर्न बजाने पे। अगर हम्म। 10,000 रुपये का फ़ाइन हो, 50,000 रुपये का फ़ाइन हो, तो वो नहीं बजाएगा। हम्म। अगर जो लाइन चेंज कर रहा है उसको कभी घर पे टिकट नहीं आया कि जी आपने लाइन चेंज की थी, गलत था। ये 50,000 रुपये का फ़ाइन है, तो वो हम्म। क्यों करेगा? तो हम तो फ़ाइन से सीखते हैं ना, डंडे से सीखते हैं या कोई बताने सीखते हैं, तो बता तो रहा नहीं है। तो फ़ाइन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो फ़ाइन्स हैं, जो कि शायद वो भी शायद 1860 के लिखे हुए होंगे कि हम्म। 10 रुपये फ़ाइन, 100 रुपये फ़ाइन, 500 रुपये फ़ाइन, तो उसको हमें 1000x कर देना चाहिए। अगर हम्म। 500 रुपये है तो उसको 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये कर देना चाहिए। वजह उसकी सिंपल है कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई। 10 रुपये का डॉलर था आज से हम्म। 50 साल पहले, अब जो है वो 300 रुपये का है। तो आप 300 रुपये के हिसाब से उसको देख इन्फ्लेशन लें, को हाँ। तो बढ़ा दें अपने। हम्म। और अगर नहीं बढ़ाएंगे
तो फिर यही होगा जो माशरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान को बार बार जहन्नम और जन्नत दोनों की बातें बताई जाती हैं। जन्नत में ये करोगे तो जाएंगे, जन्नत में जाओगे तो ये करेंगे। तो हमें डरा के रखा गया ना एज ए इंसान। हमारे पास इधर भी एक फरिश्ता है लेफ़्ट पे और एक राइट पे भी है। तो क्योंकि उसने राइट पे वाले ने भी काम करने हैं, लेफ़्ट वाले काम भी करने हैं, वरना अल्लाह में कहते नहीं जो हमारे अच्छे बड़े बच्चे होंगे उनके पास हम लेफ़्ट वाला फरिश्ता ही नहीं भेजेंगे। ऐसा तो नहीं है, सभी गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम तो ट्रेनिंग में इंसान। गड़बड़ है। हाँ। और फाइनिंग, जैसे आपके स्कूल में अगर आप बच्चे आ रहे हैं और लेट ना आने पे कुछ ना गए हैं तो वो लेट आते रहेंगे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी टाइम पे आने की। सो तो है। तो वो थोड़ी सी अगर हम कोई एक कैंपेन चलाएं कि जी हमारी पार्किंग के रेट को 2,000 रुपये करो, हमारे पेट्रोल को 5,000 रुपये लीटर करो, हमारे फाइन्स को 1 लाख रुपए करो, तो गवर्नमेंट भी बहुत खुश होगी कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छे पैसे आएंगे। लेकिन उससे लोग थोड़े से लाइन में आएंगे, और जब ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। खर्चा ही नहीं हमारे मुल्क में, लोग ऐसी कम गुजारा कर लेते हैं। तो आप लंदन जाएं, आपको पता चलेगा कि भाई आप गुजारा ही नहीं कर सकते अगर आप रोज़ के कम से कम 50,000 रुपये ना कमाएं, जिंदा ही नहीं रह सकते। तो फिर वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है, भागता है हाँ, दौड़ता है। हमारे यहाँ तो मशहूर है ना कि कराची तो गरीब परवर शहर है, यहाँ पे